अब इसमें ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन वो गुड नहीं होती एज इन द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में चार्ज डेंसिटी जो है वो उस बॉन्ड एक्सिस पे लाई आ रही होती है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। डेट्स वाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और पाई बॉन्ड में अबव एंड बिलो होती है चार्ज डेंसिटी, तो इट्स मीन के जो लाइन होगी जो उसको आपस में जोड़ के रखती है, बॉन्डिंग करती है, तो वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे जो वो प्लेस होगी तो उसको नोडल प्लेन आप कह सकते हैं कि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी लाई नहीं करती, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के चांसेस नहीं होते। पाई बॉन्ड्स में हमेशा उस एक्सिस के अबव एंड बिलो प्रेजेंट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। एंड लोब जो होंगे वो आपके परपेंडिकुलर होंगे टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस, एंड साइड वे ओवरलैप इज़ नॉट टू एफिशिएंट, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वीक बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड जो है वो वीक क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियर, फिर चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी बॉन्ड एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होती बल्कि अबव एंड बिलो प्रेजेंट होगी। वहाँ पे किसी भी चीज़ का इजीली अटैक हो सकता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको ब्रेक करने के लिए। दैट्स वाई पाई बॉन्ड आपका वीक होगा और साइड वे ओवरलैपिंग होती है। ये आपने सारी रीज़न इसमें लिखनी है। रिमेंबर पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में विच इज़ ओवर अ कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ ग्रेटेस्ट अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो उस बॉन्ड एक्सिस के अबव एंड बिलो होगी, और जो वो बॉन्ड एक्सिस है वहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी लाई नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स में जो उस पे वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे उसके चांस भी नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के, तो उस प्लेन को आप नोडल प्लेन कह सकते हैं। Only pure parallel coplanar half-filled p orbitals on adjacent atoms can form pi bonds. Parallel means कि जो आपस में parallel होते हैं वो एक दूसरे को meet नहीं करते at any point. Coplanar means कि वो same plane पे होंगे, और half-filled atomic orbitals जो p orbitals होंगे वो overlap करेंगे then form the pi bonds. ओनली वन बॉन्ड इन मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। जो भी फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जो रिमेनिंग बॉन्ड्स होंगे वो आपके हमेशा पाई बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन के केस में ओवरलैपिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, देन इट विल गिव्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इट विल प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जब भी आपने किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने उसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना, तो आपने उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। हाइड्रोजन है तो उसका एक 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो आपने उन सब की एटॉमिक उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, जो कि आपको पहले से पता है। हाइड्रोजन है, इट हैज़ 1 एटॉमिक नंबर, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों को आपने लिख लेना है 1 एटॉमिक नंबर। कन्फिग्रेशन दोनों की लिखनी है। हाइड्रोजन की क्या होती है 1s1 के s ऑर्बिटल होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो s ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है स्फेरिकल, जो कि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्फेरिकल शेप होगी, तो ये दोनों की स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप आपने दोनों की ड्रा की, उन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया कि दोनों का कुछ रीजन जो है वो कॉमन हो जाए, ये शेयर कर ले अपना रीजन को, ठीक है। ये जो रीजन को शेयर कर रहे हैं तो उससे आपका बॉन्ड बना है, तो एक ही बॉन्ड बनेगा, डेट इज़ द सिग्मा बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी है सिग्मा बॉन्डिंग, और ये ओवरलैपिंग कौन सी है एस ओवरलैप है, क्योंकि इसमें s ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल वो भी आपने इसी तरह करनी है। फ्लोरीन F से डिनोट किया जाता है, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 9, तो ये 2 आपके फ्लोरीन एटम्स मिलके फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आपने इसकी कन्फिग्रेशन लिखी 1s2 2s2 2p5, जिसमें 2p के 3 होते हैं ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz, तो x में भी 2 है, y में भी 2 है और z में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब यहाँ पे जस्ट आपकी आउटरमोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी बॉन्डिंग दिखाई गई है, जो कि जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की शो की गई है, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम करनी है। ये फ्लोरीन का आपको नज़र आ रहा है जिसमें 2px 2py 2pz एक्सिस जो है उसको दिखाया गया है। आपके पास 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, एक आपका जो फर्स्ट डायग्राम है वो फ्लोरीन की है, प्लस फिर आगे जो नेक्स्ट है वो भी फ्लोरीन की है। ये दोनों फ्लोरीन एटम्स कंबाइन होंगे, उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इट व्हेन हेड टू हेड ओवरलैपिंग टेक प्लेस देन दे शेयर कॉमन रीजन, इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है, दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ये 2pz ऑर्बिटल्स आपका हाफ फील्ड है और 2px 2py कम्प्लीटली फील्ड है। जो 2pz हाफ फील्ड है, इट विल फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड आपका होगा बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम।
नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन Cl से डिनोट किया जाता है। इट हैज़ एटॉमिक नंबर 17। इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसमें P वालों को ओपन करके लिखा हुआ है x, y और z एक्सिस को, ठीक है, 2p में भी और 3p में भी। तो 3px 3py 3pz। अब इसमें 3px और y जो है वो कंप्लीट फुली फील्ड है ना, दोनों 3px वाला भी 3py, जो 3pz है वो हाफ फील्ड है। तो इसमें आपने 3px, y और z वाले को कंसीडर करना है जो आपका वैलेंस शेल होता है। तो वैलेंस शेल में s भी आ रहा है, लेकिन आपने जस्ट वो वैलेंस जो एंड पे होता है ना, बस उसी को डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो 3px और y वाले आपके कम्प्लीटली उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 3pz में आपका जस्ट वो हाफ फील्ड है। तो आपने इसको कलर्ड कर लेना है। कलर्ड इसलिए किया है ताकि आपको उनकी मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब इसमें यहाँ पे क्लोरीन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम, ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और ये कॉमन रीजन शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स के ये आपकी क्लोरीन की बॉन्डिंग हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई है 3pz ऑर्बिटल्स की। तो ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन गया है और ये आपका क्लोरीन और क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन गया है, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, उसमें फ्लोराइड आ जाता है। फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर 9 F से डिनोट किया जाता है। इट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या होगा 1s1 के, उसके s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 2 डिफरेंट आपके ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। हाइड्रोजन का s है और फ्लोराइड का p ऑर्बिटल है। तो आपने इन दोनों की मिक्सिंग कर देनी है, फ्लोराइड में से pz की और हाइड्रोजन में से s की। इन दोनों को जब आप शेयर करेंगे, आपस में उसकी ओवरलैपिंग करेंगे, तो उससे जो कॉमन रीजन शेयर हो जाता है तो वहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा। तो वो बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। HF के दरमियान जो बॉन्डिंग है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड सिग्मा बॉन्डिंग। इट विल बी S एंड P ऑर्बिटल। सो S आ जाएगा और 2pz के दरमियान हो रही है, तो इट्स मीन कि 2pz और P में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 2pz 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे और टोटल आपके एक P में से आ रहा है और एक S में से आ रहा है, 2 आ रहे हैं। तो डेट्स वाई यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एक S का एक P का और ये P वाले 2p है, ठीक है।